क्योंकि चित्रकूट के साथ हमारा ये एसोसिएशन ये है कि ऐसे भगवान राम का वन भूमि है, मतलब वो वनवास में आए थे तो इसलिए चित्रकूट है। पर अगमर्षण कुंड जो है, ये तीर्थ जो है, वो उसको एक मनवंतर पहले इस्टेब्लिश करता है चित्रकूट को। तो आप लोगों को वहाँ तक कथा पता है कि किस प्रकार से यज्ञ को ध्वंस किए, उसके बाद उनका गला का मस्तक काट दिया वीरभद्र जी ने, उसके बाद उनको बकरे का सर लगा दिया गया। तो बकरे का सर लगाने के बाद दक्ष प्रजापति जो हैं उनका कामना पूर्ण नहीं हुआ। दक्षिण भारत में जहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद चलता है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कथा आता है। वहाँ पर ये बोलते हैं कि दक्ष प्रजापति ने फिर क्या किया, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्र सूक्त निर्माण किया, जो कि यजुर्वेद में आता है, कृष्ण यजुर्वेद में आता है। और उसमें क्योंकि बकरा जो है वो केवल एक ही शब्द निकाल सकता है मुँह से, मैं, तो भगवान शिव की प्रार्थना में एक रुद्र चमकम गाया जाता है, नमकम एंड चमकम। रुद्र चमकम जो होता है उसका जो पूरा जो भाष्य जो उसका जो श्लोक है वो इस तरह से बना हुआ है, शमचमे मयश्चमे प्रियमचमे अनुकामश्चमे कामश्चमे सौमनश्चमे भद्रमचमे। तो एक जो उद्गाता है वो भद्रम च बोलता था और दक्ष प्रजापति में बोलते थे साथ में। तो इस प्रकार से वो पूरा सूक्त बना हुआ है जो कि कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है। और लेकिन उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई उस तरह से भी, जो सब मांगा उन्होंने जो भी। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया। त्यागने के बाद फिर जो है प्रचेताओं 10 प्रचेता जो हुए उनका जो है असिकनी, जो कि एक नदी का नाम है, लेकिन उन देवी से उनका विवाह हुआ। फिर उससे जो है दक्ष प्रजापति दोबारा जन्म लिए हैं, दोबारा जन्म लिए हैं। उनके पास शक्ति अगेन वो था कि अपने मन से जो है सृष्टि निर्माण कर सकते हैं, जीवों को उत्पत्ति कर सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं श्री प्रभुपाद जी जैसे अपने तात्पर्य में बताते हैं, उससे ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि दक्ष प्रजापति जो हैं वो उनका जो इच्छा जो है भौतिक संसार का भोग करने का है, जो कि केवल मन से संरचना करने से उनका वो पूर्ण नहीं हो रहा। तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं ताकि पॉपुलेशन को और बढ़ा सके करके। तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे लिखा है कि अगमर्षण नाम के तीर्थ में दक्ष आ करके तपस्या करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर वो फिर क्या करते हैं कि जब वो तपस्या करते हैं तो वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो वहाँ पर बताया, जो प्रभुपाद जी जैसा बता रहे हैं, जो आचार्य ने बताया है, लिख रहे हैं कि उसको दक्ष को ये नहीं पता है कि परम भगवान है कौन, पर उसे इस बात का आभास है कि एक परम भगवान होते हैं। और इसीलिए हंस को ये प्रार्थना, जिसके ऊपर प्रभु जी आज यहाँ पर हमको प्रवचन देंगे, तो वो प्रार्थना जिस तरह से गाया गया है वो एकदम कम्प्लीटली एग्नोस्टिक है। उसमें आपको नारायण विष्णु ये सब नाम नहीं मिलता, पर भगवान के सारे गुण का व्याख्या उसमें किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है अगमर्षण क्यों। तो अगमर्षण में अग का मतलब जो होता है, अग मतलब हो गया जो हम वासना, जो कामना हमारे अंदर इकट्ठा होता है। लेकिन उसको आप एग्जाम्पल उसका जो इस शब्द का जो भाव है उसको समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो वो उस तरीके से है जैसे ग्रीस जो गाड़ियों में लगाया जाता है। अगर पूरे शरीर पर ग्रीस लगा हो तो उसको साफ करना आसान नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कोई धारदार चीज लेकर के उसको खरोच के निकालना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मर्षण। तो जो ब्राह्मण संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको अगमर्षण कहा जाता है। ठीक है, जल को हाथ में लेकर नाक में लगा करके और पाप को धोने का एक क्रिया होता है, स्नान करने के बाद भी करते हैं। तो वो वहाँ उसका पॉइंट क्या है कि अगर आप अगमर्षण सूक्त को पढ़ेंगे तो वो एग्जैक्टली जो सूक्त का जो इन्फ्रेंस है वही हंस गुह्य प्रार्थना है। ये एक और बहुत बड़ा कनेक्शन पॉइंट है कि जो हमारा भागवतम है वो वेदों का ही एक प्रकार से सार है। तो ये घटना यहाँ पे घटी है। भगवान यहीं पर प्रकट हुए आसमान में, अष्टभुजा लेकर के दक्ष प्रजापति को दर्शन दिए। उन्होंने प्रार्थना जो गाई थी उसको लेकर, इसके ऊपर हम प्रवचन सुनेंगे, यहाँ पे स्नान करेंगे और प्रसाद पा करके फिर हम आगे सरभंगा के लिए निकलेंगे।